लेकिन माताएं कुछ घर में काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, चाहे रात्रि के 10 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, आप 10 बजे भोजन बनाएं, लेकिन आप जब सोने जाएं तो उससे पहले बर्तन धोने के बाद ही सोएं। आप दीपावली पे बर्तन धुल के ही सोती हो सब, क्यों? अच्छा, लक्ष्मी और रोज का लक्ष्मी निवास देखने जाते हैं। लक्ष्मी का आप, वैसे तो आप खुद घर की लक्ष्मी हो, तो आपको जितना भी हो सके आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। अब वे बर्तन तो छोड़ो, वे 7 दिन जो साड़ी बांधी है ना, वे जो सोच रही है भागवत विश्राम है जाए तो 8वें 9वें दिन सब इकट्ठी करके धो ली। डेली की डेली साड़ी उन्हें धुल रही है। महाराज, एक और बात, माताओं जब से ये फ्रिज आया है, कुछ माताएं होती शाम को आटा अगर ज्यादा लग जाए तो उसकी सुबह रोटियां बना करके खा लेती हैं। मैं नहीं, संत और विद्वान कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी रोटियां बना के बच्चों को और पति को नहीं देनी है। पहले गागर आती थी, गागर में पानी भरा जाता था। आदमी कोई गर्मी में बाहर से आए और एक गिलास गागर का पानी पी ले तो बीमार नहीं हो सकता था। और अब तुम बाहर से आओ कड़ी धूप में और एक गिलास फ्रिज को पानी पी के देख लो, पूरा असर दिखाएगा। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। माताओं, धर्म का कार्य है, अगर धर्म का कार्य है तो बात अलग है, और अगर धर्म का कार्य नहीं है, शनिवार के दिन आपके यहां से कोई दही या छाछ सूर्यास्त होने के बाद मांगने आ रहा है तो अपने घर की दही या छाछ पराए घर शनिवार के दिन ना भेजें। अंधेरे में कभी माताओं को भोजन नहीं करना है। अच्छा माता, एक बात बताओ, घर की पहली रोटी किसकी होती है? कितनी समझदार हो, हमें अकल है ही ना है। और सबसे बाद वाली है कुत्ते की। अच्छा, गाय को देती हो? अच्छा, बाई चांस मान लो कुत्ते की रोटी तो बड़ी बनाती हो ना खूब, 4 रोटी की 1 रोटी, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी कुत्ता बड़ी रोटी खाएगा तभी उसका पेट भरेगा। तो जितना बाद में आटा बच जाए उसकी खूब बड़ी रोटी मोटी सी करके कुत्ते को डालती हो। बाई चांस कुत्ता ना आए और रोटी घर में खत्म हो जाए तो फिर क्या करोगी? अब मैंने नहीं बोला, तुमने ही बोला कि मैं खुद ही खा लूंगी, और कोई धीरे से पूछ ले कि तुमने रोटी खाई ली, कहा तुम्हारी कसम एक ही खाई है। अब तुमने हिस्सा किसका खाया? अकल कैसी आवेगी? मैंने नहीं बोला भैया, आप ही जानो, बोली गोविंद भगवान की। तो जिसका हिस्सा है उसको ही खाने दो। जो कार्य है घर में जो बताए हैं वो आप पूर्ण तरीके से निभाइए, उल्टे तरीके से नहीं निभाने हैं। इधर भैया शिशुपाल जब चला है, इधर रुक्मिणी विचार कर रही है कि पता नहीं क्या होगा। और एक बात कहती है कि मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दीजो
मुरली वाले से ए मोर बांध के तू मत आइए, हल्दी तेल उबटन मत करिए, मत कंगना लिए बनाए बनाए के मुरली वाले भैया मेरे ने करी सगाई, शिशुपाल संग जोड़ी बनाई, मैं तो मरूं जेर सखाए के दिलो मुरली वाले घोड़ी चढ़ के तू मत आइए, हल्दी तेल उबटन मत करिए, बाईवती वे तू मत लइए, मत कंगना लिए बनाए के भैया यहां रुक्मिणी रो रही तब तक शिशुपाल तो नगर में प्रवेश कर गया। रुक्मिणी रो ही रही थी, एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि, अरे कोई है हमें कुछ दे दे। तो रुक्मिणी बाहर निकल के आई, दोनों नैना सूजे हुए थे। ब्राह्मण पूछने लगे, लाड़ो क्या बात है, काय को रोई रही? तो जवाब दो, कुछ मत पूछो पंडित जी। क्यों? महाराज मेरा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता, मैं नहीं करना चाहती, तो क्या करनी है? बोले भगवान कृष्ण के साथ में। जवाब दियो कि हे लाड़ो, अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो बता। बोले महाराज मैं एक चिट्ठी लिख दूं, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले, अरे ओ पगली, तेने तो आधा ही पार कर दी, यहां से 750 कोस दौरे का है,
मैं पैदल कैसे चल पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। जब रुक्मणी ज्यादा रोई तो बोले लिख दे चिट्ठी में पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रुक्मणी एक बात कह रही कि पता नहीं आपका नाम मनमोहन किसने रख दिया, आपके मन में तो तनिक भी मोह नहीं है। और पंडित जी से एक बात याद आई, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों। एक काशी पढ़े ब्राह्मण, काशी पढ़े ब्राह्मण जब काशी से पढ़ के आए तो पिता से कहा कि मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमें कंठस्थ हैं, आपको जो जहां से पूछना हो आप पूछ सकते हो। तो जवाब दो, अच्छा बड़े विद्वान हो गए? बोले बहुत। तो बोले एक काम करो, ये बताइए कि जब तुम सब कुछ जानते हो तो पाप के बाप का नाम क्या है? पूछा कि जब सब कुछ जानते हो तो ये बताइए पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी बोले पढ़ लिख के तो खूब आए, लेकिन जब तो पता ही ना है कि पाप के बाप को नाम का है। बोले तो निकलो, और जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। अब घर से निकले, गांव गांव शहर कस्बा गली हर जगह घूम रहे, सबसे पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा। अंत में 4 दिन बाद एक गांव में पहुंचे तो वह गांव के बाहर एक घर बना था, उस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। पंडित जी सोचने लगे जो का वैष्णव को घर है, क्योंकि जब लंका में विभीषण जी के यहाँ हनुमान जी ने पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, जब देखा तो उनकी कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। विभीषण की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा, हनुमान जी समझ गए कि यहाँ भी कोई राम का भक्त रहता है। अब पंडित जी ने विचार किया कि ये कोई वैष्णव है, आवाज लगाई कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, हमें पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। अंदर से एक मैया आई, बने गिलास में पानी लियो, पानी लेके पंडित जी को दियो। बोले ले महाराज। बोले लाओ बिटिया, 4 दिन है गए, पाप के बाप को नाम पता ना है, चलो बोले पानी पियो। पंडित जी ने पानी पियो। अब पानी पीने के बाद पंडित जी मैया से बोले देवी एक बात बताओ, पूरा गांव इकट्ठा रहता है और तुम गांव के बाहर रहती हो, ऐसा क्यों? तो वह हाथ जोड़ के मैया बोली नाथ माफ करना, मैं इस गांव के बाहर इसलिए रहती हूं क्योंकि मैं इस गांव की वेश्या हूं। कौन हूं? वेश्या। पंडित जी ने गिलास फेंको और झुंझलाए के जवाब दो, नालायक औरत। अरे पंडित जी को, एक ब्राह्मण को तूने वेश्या होकर के अपने हाथों से पानी पिला दिया, मेरा धर्म नष्ट हो गया, अब मुझे गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, तब तो मेरे पाप धुलेंगे। वेश्या बोली तो गुस्सा काहे को कर रहे हो, गंगा तक चले जाइयो, डुबकी लगाए गया जाइयो, पाप धुल जावे। बोले हाँ तूने जान पूछ के मुझे अपवित्र कर दिया। वेश्या बोली महाराज अपवित्र तो है ही गए, और जैसी 1 डुबकी वैसी 5 लगाए लियो, मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप थोड़ी देर हमारे घर में विश्राम कर लियो। पंडित जी बोले पागल है क्या, मैं तेरे घर में विश्राम करूंगा, जाति की वेश्या लोग क्या कहेंगे? महाराज 5 असरफी देना चाहती हूं, और जैसी 1 डुबकी वैसी 5 लगाए लियो, किराओ खर्च करके तो जाओगे जाओगे। ठीक चल। अंदर पहुंचे पंडित जी, विश्राम कियो। थोड़ी देर के बाद वेश्या बोली महाराज कुछ कहने हैं, बोल। बोले जैसी 1 डुबकी वैसी 2, वैसी 5, वैसी 10,
मैं आपको 10 असरफी देना चाहती हूँ, और जैसे 1 पाप वैसे 2 पाप वैसे 5 पाप वैसे 10 पाप। अब डुबकी तो लगानी है, एक्स्ट्रा लगा लियो। बोले 10 असरफी देना चाहती हूँ, आप हमारे घर को भोजन कर लो। जवाब दो, पागल है क्या, मैं और तेरे घर का भोजन करूंगा? महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा है, 10 असरफी दूंगी। अच्छा श्रद्धा है तो कोई बात नहीं, आटा दाल चावल ले आ, मैं खुद बना लूंगा। नहीं महाराज, जैसी 1 डुबकी वैसी पन्ना लगाए लियो, मैं आपको 15 असरफी दूंगी, हमारे हाथन को बनो वो भोजन कर लो। बोले ठीक है, अब नहीं मान रही है तो बना ला। ठीक है, अब भैया भोजन बन के तैयार हो। वेश्या ने थाली पंडित जी के सामने रखी। बोले दूर खड़ी हो जा, मैं खुद कर लूंगा। मैं से बोली हम तो दूर ही खड़े, तुम चिल्लाए काहे हो रहे हो? बोले हाँ तो दूर रहो। अब 2 मिनट भय पंडित जी ने भोग लगाए पाओ, तब तक वेश्या फिर बोली महाराज कुछ कहने हैं। बोले नहीं अब कुछ नहीं सुनूंगा। महाराज सुनो तो सही। हाँ बोल। महाराज जैसी 1 डुबकी वैसी 5 वैसी 10 वैसी 15 वैसी 20, और जैसो 1 पाप वैसे 2 वैसे 10 वैसे 20। महाराज अब मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ, 1 निवाला हमारे हाथ से खा ले। बोले 1 निवाला हमारे हाथ से खा लो। पंडित जी बोले नहीं खा सकता, तू जाति की वैसे आए, मैं इतना पाप नहीं करूंगा। महाराज 20 असरफी तो भी दे रही हूं ना, डुबकी लगा लेना गंगा जी में। अब 1 असरफी में तुम दान कर दियो तो सब पाप धुल जावेंगे। पंडित जी बोले बात तो सही है, असरफी तो मिल ही रही है, चलो खिला दे। जैसे ही वेश्या ने रोटी को टुकड़ा 1 तोड़ के ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके पहुंची, और वापस थाली में रखो, मुंह में ना दो, ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो पंडित जी खड़े है गए। बोले नालायक औरत, एक ब्राह्मण पे हाथ उठाती है, न तेरी इज्जत है न कोई मतलब है, तू जाति की वेश्या हो के हम पे हाथ उठा दिया, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई? वैसे बोली कूल डाउन, इतनी गुस्सा, ऐसे गुस्सा नहीं करते महाराज, आप रुकिए। बोले क्या रुके, तूने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, हम पे हाथ उठा दिया? बोले महाराज ये बताओ, जब तुम आए थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा, तो बोले अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, आप ऐसे तो नहीं आ रहे थे अंदर, जैसे ही 5 असरफियों का नाम लिया तुरंत ही अंदर प्रवेश कर गए। 10 का लिया भोजन बनवाने को तैयार हो गए, 15 का लिया हमारे हाथों से बनाने के लिए तैयार हो गए, और 20 में तो महाराज इतने गिर गए तुम कि हमारे हाथन से भोजन करवे के लिए तैयार रह गए। तो लोभ और लालच है पाप के बाप का नाम। अब आ जाइए इधर, पंडित जी समझा रहे रुक्मणी को कि लाडो रहने दे, लेकिन जब ज्यादा रुक्मणी रोई तो बोले लिख दे, चिट्ठी में पहुंचा दूंगा। अब चिट्ठी लिख रही है, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। एक बार तो हाथ उठा के हरि
रो मैं तो लिखती पाती, तुम बिन मोहन दुखे छाती, बाट निहारे तेरी जोगन, बाट निहारे तेरी जोगन, कर जा रे संदेश पंछी, ले जा रे संदेश मेरे डाकिया के देश। बिखर गए माला के मोती, बिखर गए माला के मोती, सूख गई की ज्योति, ये तन मेरा ये हो गया दुर्बल, हाँ तन मेरा ये हो गया दुर्बल, रहे न काले देश पंछी, ले जा रे संदेश मेरे डाकिया के देश पंछी। भैया पत्र ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण देवता जब चिट्ठी को लेके चले तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे, चलो ना जा रहो तो भगवान को याद करके बोले, हे मालिक ये तुम्हारे भक्त की चिट्ठी है, खुद तक पहुंचा लो। भगवान सोचने लगे कि रुक्मणी बावरी हो जाएगी अगर पंडित जी ना आ पाए। पार्षदों के द्वारा भगवान ने उठवाया, जैसे ही पार्षदों के द्वारा उठवाया तो द्वारिका नगरी में पंडित जी पहुंचे, सबसे पूछत डोल रहे, भैया ये कौन सो नगर है? बोले द्वारिका अच्छे, हमें एक में जानो है, हमें नायलो एक में जानो जिसमें भगवान रहते हैं। जाओ जो सबसे ऊंचे महल बने हैं वो कृष्ण के हैं। तो जवाब दिया कि आपके भक्त की चिट्ठी है। और जैसे ही पंडित जी ने देखो, पंडित जी देख के भगवान को बोले, हे भगवान जाके ले रो रे जो इतना करिया अल्टो ड्रामा